भक्ति काव्य की पूर्व पीठिका। भक्ति काव्य की पूर्व पीठिका। सिद्ध साहित्य। भारतीय धर्म साधना में सिद्धों का प्रादुर्भाव 8वीं सदी के आसपास माना जाता है। सिद्ध संप्रदाय वस्तुतः बौद्ध धर्म की विकृति है। ईसा की प्रथम शताब्दी तक आते आते बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। हीनयान में सिद्धांत पक्ष की प्रधानता थी, जबकि महायान में व्यावहारिकता पर बल दिया जाता था। हीनयान केवल विरक्तों और सन्यासियों को आश्रय देता था, जबकि महायान के द्वार सभी के लिए खुले थे। ऊंच नीच, छोटे बड़े, गृहस्थ, सन्यासी सबको निर्वाण तक पहुंचाने का दावा महायान शाखा का था। हीनयान में सिद्धांत पक्ष की प्रधानता थी, जबकि महायान में व्यावहारिकता पर बल दिया जाता था। हीनयान केवल विरक्तों और सन्यासियों को आश्रय देता था, जबकि महायान के द्वार सबके लिए खुले थे। ऊंच नीच, छोटे बड़े, गृहस्थ, सन्यासी सबको निर्वाण तक पहुंचाने का दावा महायान शाखा का था। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत से बाहर भी पर्याप्त हुआ। तिब्बत और नेपाल में यह धर्म शैव मत से प्रभावित हुआ और जन सामान्य को आकर्षित करने के लिए इसमें तंत्र मंत्र एवं अभिचार का समावेश हो गया। परिणामतः इसकी मूल दिशा बदल गई और त्याग, तपस्या एवं संयम का स्थान भोग विलास ने ले लिया। साधक मंत्र जप की ओर उन्मुख हो गए और इस प्रकार महायान ही मंत्रयान बन गया। आगे चलकर इस मंत्रयान के 2 भाग हुए, वज्रयान और सहजयान। इनमें वज्रयानी ही सिद्ध कहलाए। ये मंत्र जप से सिद्धि की आशंका करते थे। परिणामतः इसकी मूल दिशा बदल गई। त्याग, तपस्या एवं स्वयं का स्थान भोग विलास ने लिया। साधक मंत्र जप की ओर उन्मुक्त हो गए और इस प्रकार महायान ही मंत्रयान बन गया। आगे चलकर इस मंत्रयान के 2 भाग हुए, वज्रयान और सहजयान। इनमें से वज्रयानी ही सिद्ध कहलाए। वज्रयान और सहजयान, इनमें से वज्रयानी ही सिद्ध कहलाए। ये तंत्र जप से सिद्धि की आशंका करते थे। सिद्धों की संख्या 84 बताई जाती है। इनका समय 797 ईस्वी से 1257 ईस्वी तक माना गया है। ये सिद्ध अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे, जैसे लोईपा, सरपा, सबरपा आदि। सिद्ध प्राय अशिक्षित और हीन जातियों में से थे। इन्होंने स्त्री सेवन को अपनी साधना का अंग बना लिया था और इस प्रकार धर्म तथा अध्यात्म की आड़ में नारी का भोग किया। सिद्ध साहित्य अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। यह भाषा वस्तुतः हिंदी और अपभ्रंश का मिलाजुला रूप है। सिद्धों की रचनाएं मूलतः उपदेशपरक, नीतिपरक एवं रहस्यपरक है। इनकी कविता में शांत और श्रृंगार रस की प्रधानता है। कुछ प्रमुख सिद्ध कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार है। सरपा रचना काल 1769 ईस्वी, दोहा कोश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। कुल रचनाओं की संख्या 32 है। सरपा का दोहा कोश। सबरपा रचना काल 1780, चर्यापद इनका प्रसिद्ध ग्रंथ सबरपा चर्यापद। लोईपा, इसकी कविता में रहस्य भावना की प्रधानता है। इनकी कविता पहली जैसी है, यथा काया तस्वर पंच विडाल, चंचल किए ऐठो काल। अर्थात काया रूपी वृक्ष पर 5 विकार, आलस्य, हिंसा, काम, विकसितसा और मोह बैठे हैं। कणहप्पा, इनके लिखे गए ग्रंथों की संख्या 74 बताई गई है। इनकी रचनाओं का प्रमुख विषय रहस्यवाद एवं दर्शन है। शास्त्र में रूढ़ियों का ये खंडन करते हैं और सिद्ध हेतु नारी प्रेम को आवश्यक मानते हैं। सिद्ध साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियां। सिद्ध साहित्य में शास्त्रीय चिंतन पक्ष गौण है, साधना पर बल दिया गया है, गुरु के महत्व को स्वीकारा गया है। सिद्ध साहित्य में रूढ़ियों, बाह्य आडंबरों का विरोध तथा शास्त्र के प्रति अवहेलना का भाव है। सिद्ध साहित्य में रहस्यवादी भावना के साथ साथ योग साधना पर विशेष बल है। ब्रह्मांड में जो शिव और शक्ति है, पिंड में, शरीर में, वही सहस्रार और कुंडलिनी है। वैदिक देवताओं के प्रति अनास्था व्यक्त की गई है। ब्राह्मणवाद के प्रति अवज्ञा एवं वेदों के प्रति असम्मान व्यक्त किया गया है। सिद्धों में चमत्कार व प्रदर्शन की भावना विद्यमान है। प्रतीकों का प्रयोग करते हुए चमत्कार की सृष्टि की गई है। सिद्धों की साधना को गुह्य साधना कहा गया है, जिसके बहाने उसमें काम शास्त्र का समावेश हुआ। सिद्ध शास्त्र में मुक्ति या निर्वाण की तुलना में ये सिद्धियों को प्राप्त करने पर अधिक बल देते हैं। मुक्ति या निर्वाण की तुलना में सिद्धियों को प्राप्त करने पर अधिक बल देते हैं। जाति पाति के प्रति अनास्था व्यक्त की गई है तथा वर्ण भेद की निंदा की गई है।
सिद्ध साहित्य का महत्व। सिद्धों का बहुत कुछ प्रभाव कबीर आदि संत कवियों के काव्य पर भी दिखाई पड़ता है। सिद्धों की उल्जुक्तियों का कबीर की उल्टवासियों का प्रेरक समझना चाहिए। वस्तुतः संत साहित्य का प्रारंभिक बीज सिद्धों में ही मिलता है। कबीर ने जाति पाति का खंडन, बाह्य आडंबरों का विरोध, गुरु का महत्व आदि बातों को सिद्धों से ग्रहण किया है। डॉक्टर रामपाल वर्मा के अनुसार सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात से बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक रूप से प्राप्त होती है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी भक्ति काल पर सिद्धों का प्रभाव स्वीकार करते हैं। यद्यपि सिद्ध साहित्य में कविताओं का यह उत्कर्ष दिखाई नहीं देता जिसकी अपेक्षा साहित्य में रहती है। तथापि हिंदी के प्रवर्तित साहित्य को अनेक रूपों में इस साहित्य से प्रभावित किया। नवीन सामाजिक चेतना का सूत्रपात भी साहित्य से हुआ, क्योंकि जनता को पहली बार जाति अथवा वर्ण के नाम पर शोषित किए जाने की बात समझ में आई। सिद्धों की वाणी ने दलित एवं शोषित वर्ग को आशावादी संदेश दिया और नवीन चेतना का सूत्रपात किया। भले ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध साहित्य की यह कहकर आलोचना की कि वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। तथापि सिद्ध साहित्य का प्रवर्ती साहित्य पर व्यापक प्रभाव पड़ा है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। भक्ति काव्य की पूर्व पीठिका में सिद्ध साहित्य के बाद नाथ साहित्य, फिर जैन साहित्य, नाथ साहित्य। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ माने जाते हैं। सिद्ध संप्रदाय में जिस भोग की प्रधानता आ गई थी उसका तिरस्कार करते हुए नाथपंथियों ने संयम तथा त्याग की वृत्ति को अपनाया। वज्रयान से जिस प्रकार सिद्ध संप्रदाय का विकास हुआ उसी प्रकार सहजयान से नाथ संप्रदाय का विकास हुआ। सिद्ध संप्रदाय का विकास वज्रयान से हुआ, उसी प्रकार सहजयान से नाथ संप्रदाय विकसित हुआ। वज्रयान से सिद्ध संप्रदाय और सहजयान से नाथ संप्रदाय। इस प्रकार नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों का यही सहजयान शाखा है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं है। राहुल सांस्कृत्यान जी ने नाथों का समय विक्रम के 10वीं सदी माना है। नाथ पंथ की दार्शनिकता सिद्धांत रूप से शैव मत के अंतर्गत है और व्यवहारिकता की दृष्टि से हठ योग से संबंधित है। ईश्वर को ये शून्य रूप मानते हैं, वे जिसे अलख निरंजन कहते हैं। नाथ पंथियों ने वैराग्य से मुक्ति संभव मानी है। वैराग्य गुरु की कृपा से मिलता है, इसलिए गुरु दीक्षा एवं गुरु मंत्र का नाथ संप्रदाय में विशेष महत्व है। वे इंद्रिय निग्रह पर विशेष बल देते हैं और नारी से दूर रहने की शिक्षा देते हैं। मन की स्वाभाविक वृत्ति को बाह्य जगत से पलटकर अंतर जगत की ओर करना ही सबसे बड़ी साधना है। यह कार्य कुंडलिनी योग द्वारा किया जा सकता है। नाथ साहित्य में कुंडलिनी योग तथा उससे जुड़े पारिभाषिक शब्दों ब्रह्मरंध्र, षटचक्र, अनहदनाद, इड़ा पिंगला का प्रचुरता से प्रयोग हुआ है। नाथ पंथियों ने पाखंड और बाह्य आडंबरों का खुलकर विरोध किया और नीति, सदाचार, स्वयं योग आदि पर बल देकर इन्हें मुक्ति के लिए आवश्यक माना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस मार्ग में कठोर ब्रह्मचार्य, वाक संयम, शारीरिक शोध, मानसिक शुद्धता, ज्ञान के प्रति निष्ठा, बाह्य आचरणों के प्रति अनादर, आंतरिक शुद्धि और मध्य मास आदि का पूर्ण बहिष्कार पर जोर दिया गया है। नाथ पंथियों ने रूढ़ियों का खंडन किया है तथा समाज में व्याप्त धार्मिक विपत्ति व विचार का खंडन करते हुए भारतीय मनोवृत्ति के अनुकूल बनाया। नाथों में 9 नाथ प्रसिद्ध है जिनके नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस प्रकार बताए। मत्स्येंद्रनाथ, गहनीनाथ, जावेलेंद्रनाथ, कर्णिपानाथ, नागनाथ, चरपटनाथ, रेवानाथ, भर्तृनाथ, गोपी चंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ, गहनीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, कर्णिपानाथ, नागनाथ, चरपटनाथ, रेवानाथ, भृतृनाथ और गोपी चंद्रनाथ। इस सूची में गोरखनाथ का नाम न आने का कारण यह बताया गया है कि गोरखपंथियों के अनुसार गोरखनाथ ही भिन्न भिन्न समय में अलग अलग नामों से अवतरित हुए हैं। गोरखनाथ के महत्व को प्रतिपादित करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म नेता थे। उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी। उनका व्यक्तित्व समर्थ धर्म गुरु का व्यक्तित्व था। उनका चरित्र स्फटिक के समान उज्जवल, बुद्धि भावावेश से एकदम अनाविल और कुशाग्र एवं तीव्र।
गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है, किंतु डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने इनकी संख्या केवल 14 मानी है। उनकी रचनाओं का संकलन बर्थावली ने गोरखवाणी के नाम से प्रकाशित कराया है। इनकी रचना का एक नमूना उद्धृत है। तुम्बी में त्रिलोक समाया त्रिवेणी रिचंदा, बूझा रे ब्रह्म ज्ञानी अनहद नाद अभंगा। अर्थात माया की तुम्बी में तीनों लोग त्रिकुटी और सूर्य चंद्र समाये हुए हैं, इसलिए ब्रह्म ज्ञानियों अखंड अनहद नाद को समझो। नाथ साहित्य का महत्व। गोरखनाथ की रचनाओं का प्रवर्ती संत काव्य परंपरा पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। कबीर के काव्य में उपलब्ध गुरु की महत्ता, नारी निंदा, सदाचरण, इंद्रिय निग्रह और उल्टवासियों के विचित्र रूपक नाथ साहित्य के प्रभाव का बोध कराते हैं। कबीर द्वारा प्रयुक्त हठ योग की शब्दावली भी नाथ पंथ से ली गई है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ संप्रदाय के महत्व को प्रतिपादित करते हुए लिखा है, गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को जिस आंदोलन का रूप दिया वह भारतीय मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ। उसमें जहाँ एक और ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई है, वहीं दूसरी ओर विकृत करने वाली समस्त परंपरागत रूढ़ियों का आघात किया। नाथ संप्रदाय ने प्रवर्ती संत साहित्य के लिए धार्मिक पृष्ठभूमि तैयार कर दी। संतों ने जिस आत्म शुद्धि की बात कही है उसका मूलाधार नाथ संप्रदाय ही है। नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी कमजोरी पर प्रकाश डालते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, इस मार्ग की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर भाव है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इस मार्ग की सबसे बड़ी कमजोरी इसका रूखापन और गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर भाव है। नाथ संप्रदाय के सिद्धांत ग्रंथों में ईश्वर उपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट करते हुए घर के भीतर ईश्वर को प्राप्त करने पर बल दिया गया तथा वेद शास्त्र के अध्ययन को व्यर्थ ठहराते हुए तीर्थाटन को निष्फल बताया गया। नाथपंथियों और जोगियों ने परंपरागत ब्रज भाषा या नागर अपभ्रंश के स्थान पर सदुकड़ी भाषा का सहारा लिया। इसका ढांचा खड़ी बोली के लिए राजस्थानी था। नाथ संप्रदाय में सिद्धांत ग्रंथों में ईश्वर उपासना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, इस मार्ग की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर भाव है। नाथ संप्रदाय के सिद्धांतों ग्रंथों में ईश्वर उपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट करते हुए घर के भीतर ईश्वर को प्राप्त करने पर बल दिया गया तथा वेद शास्त्र के अध्ययन को व्यर्थ ठहराते हुए तीर्थाटन को निष्फल बताया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाथ पंथियों के संत साहित्य पर प्रभाव की विवेचना करते हुए लिखा है, कबीर आदि संतों को नाथ पंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत चामगरी और सौकड़ भाषा थी। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि नाथ संप्रदाय ने प्रवर्ती हिंदी साहित्य को अनेक प्रकार से प्रभावित किया है। जैन साहित्य। जैन मत के अनुयायियों का प्रभाव प्रमुख रूप से 8वीं सदी से 13वीं सदी तक गुजरात और काठियावाड़ रहा। जैन मत के अनुयायियों का प्रभाव प्रमुख रूप से 8वीं सदी से 13वीं सदी तक गुजरात और काठियावाड़ रहा। यहाँ के चालुक्य, सोलंकी और राष्ट्रकूट नरेश जैन मतावलंबी रहे हैं। जैन साहित्य में जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। अहिंसा, त्याग, करुणा जैसे जीवन मूल्यों के कारण यह धर्म हिंदू धर्म के अधिक समीप है। इन्होंने कर्मकांड की जटिलता को दूर कर ब्राह्मण और शूद्र दोनों को मुक्ति का अधिकारी माना। जैन कवियों ने अपने धर्म से संबंधित जैन महापुरुषों के चरित काव्यों के साथ साथ हिंदू धर्म के लोक प्रसिद्ध आख्यानों को जैन धर्म के रंग में प्रस्तुत किया। तीर्थकारों के जीवन चरित्रों के साथ साथ राम कृष्ण की भी अपनी कथाओं का इन्होंने तीर्थकारों के जीवन चरित्रों के साथ साथ राम कृष्ण को भी अपनी कथाओं का आधार बनाया। कुछ जैन कवियों ने श्रृंगार, शौर्य, नीति, अन्योक्ति संबंधी फूटकर ग्रंथ भी लिखे। जैन साहित्य की भाषा आदिकालीन हिंदी का रूप हमारे सामने प्रस्तुत करती है, जिस पर अपभ्रंश का प्रभाव है। शांत रस प्रधान जैन साहित्य में दोहा, कवित्व और रास छंद का अधिक प्रयोग हुआ है। जैन कवियों में प्रमुख है स्वयंभू, पुष्पदंत, हरिभद्र सूरी, विनय चंद्र सूरी, धनपाल, जोइंदु, देवसेन, शालिभद्र सूरी आदि।
स्वयंभू, ये 8वीं सदी के जैन कवि है। इनके 3 प्रसिद्ध ग्रंथ है, पौत्रयु, अठनेमित्रयु और स्वयंभू छंद। स्वयंभू 8वीं सदी के जैन कवि है। इनके 3 प्रसिद्ध ग्रंथ पवनचरिऊ, अठनेमित्रयु और स्वयंभू छंदस। पवनचरिऊ इनके द्वारा रचित राम काव्य है। पवनचरिऊ इनके द्वारा रचित राम काव्य जो इनकी कृति का अक्षस्तंभ है। स्वयंभू को इसी ग्रंथ के कारण अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। पुष्यदंत, पुष्यदंत ये 10वीं सदी के कवि थे। इन्होंने महापुराण, जसरचरिऊ और नाग कुमार चरित नामक प्रबंध काव्य लिखे। इन्हें अपभ्रंश भाषा का व्यास कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा का व्यास पुष्यदंत। पुष्यदंत को अपभ्रंश भाषा का व्यास कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 63 महापुरुषों के जीवन चरित्रों को अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया। प्रकृति सौंदर्य का निरूपण इनके ग्रंथों में मिलता है। धनपाल, 10वीं सदी के कवि धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें एक वणिक की कथा को मार्मिक रूप से अभिव्यक्त किया गया है। देवसेन, प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन ने 933 ईस्वी में श्रावकाचार नामक महाकाव्य की रचना की है, जिसे डॉक्टर नगेंद्र हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ मानते हैं। आचार्य देवसेन ने 933 ईस्वी में श्रावकाचार नामक काव्य ग्रंथ की रचना की है, जिसे डॉक्टर नगेंद्र हिंदी का पहला महाकाव्य मानते हैं। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। शालिभद्र सूरी, इन्होंने 1184 ईस्वी में भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना की। मुनिजिन विजय इस ग्रंथ को जैन साहित्य का रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। वीर श्रृंगार एवं शांत रसों की प्रधानता इस ग्रंथ में है। आसगु, इन्होंने 1200 ईस्वी में 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य चंदनवाला रास की रचना की। इसकी नायिका चंदनवाला की करुण तथा अत्यंत मार्मिक एवं भावपूर्ण है। करुण रस की प्रधानता इस खंड काव्य में है। आसगु का चंदनवाला रास खंड काव्य। जीनी धर्म सूरी, इन्होंने 1209 ईस्वी में स्थूली भद्र रास। जीनी धर्म सूरी, इन्होंने 1209 ईस्वी में स्थूली भद्र रास नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। कोसा नामक वेश्या के पास भोगलिप्त रहने वाले स्थूली भद्र को कवि ने जैन धर्म में की शिक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया है। इनकी काव्य भाषा पर भ्रंश का प्रभाव अधिक है। विजय सेन सूरी 1231 ईस्वी के आसपास लिखित रेवंतगिरी रास में ग्रंथकार नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन किया गया है। सुमति गुणी, इन्होंने 1213 ईस्वी में नेमिनाथ रास की रचना की, जो 58 छंदों में रचित नेमिनाथ चरित्र है। अपभ्रंश में रचित कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब्दुल रहमान का संदेश रासक, राम सिंह द्वारा रचित पाहुड़ दोहा, जोइंदू रचित थोमसार एवं परमात्म प्रकाश, जिन दत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास, धर्म सूरी द्वारा रचित जम्बू स्वामी रास तथा हेमचंद्र द्वारा रचित शब्दानुशासन। इनमें हेमचंद्र अपभ्रंश के अच्छे ज्ञाता एवं उच्च कोटि के कवि थे। उनकी कविता का एक नमूना द्रष्टव्य है। पीएस संगम कऊ निधि पीएस प्रोख्यो केव भव विनवी विनाशिया निधन एवं नतेव। प्रिय के संयोग में नींद कहाँ और प्रिय के परोक्ष में वियोग में नींद भला क्यों करावे। ऐसे कि मैं तो दोनों प्रकार से विनिष्ट हुई, न इस प्रकार नींद न उस प्रकार हो। उक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि आदिकालीन जैन साहित्य में भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार वस्तुतः छंद काव्यगत रूप वक्तव्य वस्तु कवि रूढ़ियों एवं परंपराओं की दृष्टि से यह साहित्य अपभ्रंश साहित्य का बढ़ावा है। जैन साहित्य का प्रभाव भारत के पश्चिम प्रांतों विशेषकर गुजरात में अधिक रहा है। जैन साहित्य में उपदेशात्मकता की प्रधानता है। भले ही आचार्य शुक्ल ने जैन साहित्य को धार्मिक साहित्य मानते हुए उतना महत्व न दिया हो, तथापि यह कहना उचित है कि जैन साहित्य केवल धार्मिक सिद्धांतों का कथन मात्र नहीं है, इसमें उच्च कोटि का साहित्यिक प्रवृत्तियां भी विद्यमान है, जिन्होंने प्रवर्ती हिंदी साहित्य को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। अनिल अत्री